अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए लाया हूं बेसन की बर्फ़ी। बेसन बनता है चनों से और चने जो हैं वो घोड़ों की खुराक है। घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, तो इसलिए आप भी ये बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी, सर्दियां चल रही हैं, बच्चों को छुट्टियां हैं, तो घर पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पार्टी होगी। तो आज कमर्शियल रेसिपी लाया हूँ। अगर आप इसको छोटी क्वान्टिटी में बनाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी मिकदार आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं 9 किलो बेसन की बर्फ़ी। चलें इसको बनाते हैं, तो आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है। यहाँ पर हमने 7 किलो देसी घी लिया है और 2 लीटर ऑयल ले लिया था। टोटल जो है 9 लीटर हो गया। इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया। जैसे ही ये फुल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हमारे पास 9 किलो है। 9 किलो ही घी और ऑयल था, 9 किलो बेसन है और इन दोनों को हमने यहाँ पर अच्छे से भून लेना है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ, बेसन जब भी आप इस्तेमाल करें तो बेसन को पहले छान ज़रूर लिया करें, ताकि उसमें जो गिल्टियाँ होती हैं छोटी छोटी सी बन जाती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसमें एक फ्लफ़ीपन आ जाए। उससे क्या होता है कि आपको इसे भूनने में आसानी हो जाती है और इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ें हों, कोई भी मतलब कंकर या कुछ भी हो तो वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको इतना भून लेना है कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और इसका जो कलर है ना वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो यहाँ पर ये देखें इसकी रंगत चेंज होती जा रही है और यहाँ आपने एक काम करना है, इसको मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है। तो ये 9 किलो हम बना रहे हैं, तो आगे चल के हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि जब इसमें हम चीनी डालेंगे तो चीनी हमारी 9 किलो ही जाने वाली है। तकरीबन 30 मिनट हो गए। आग का फ्लेम हाई था और हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाया अब तक। और ये देखें इसकी कुछ रंगत इस तरह से हो गई है। जब आप 9 किलो चीनी और 9 किलो बेसन को मिक्स करेंगे तो इसको मिक्स करने के टाइम पे फ़ौरन सारा काम करना होता है और बर्तन भी बड़ा सा चाहिए। तो इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे बेसन को जो हम भून रहे हैं। और ये देखें ये पकते पकते कुछ इस तरह का हो गया है, लाइट गोल्डन सी इसकी रंगत आ गई है और खुशबू बहुत ही लाजवाब आनी शुरू हो गई है और ये बिल्कुल लिक्विड बन गया है। तो यहाँ पर हमने चूल्हा बंद कर लेना है और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना और हल्के ही फ्लेम पर इसको गर्म होने के लिए साइड में रख देना है, बिल्कुल लो हीट जो दम वाली होती है। और बीच बीच में इसमें चम्मच भी चलाते रहना है। और अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी जो है वो हमने आधे बेसन के लिए पहले तैयार करनी है, आधे के लिए बाद में तैयार करनी है। तो पानी यहाँ पर हमने 2 लीटर लिया है और उस पानी के अंदर हमने 4.5 किलो 4 किलो 500 ग्राम चीनी जो है वो डाल दी है। अब हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे, चम्मच को चलाते रहेंगे। 5 मिनट में ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखें 5 मिनट के बाद ऐसे हो गई है। और अब हमने इसमें डाल देना है ग्लूकोज। ग्लूकोज 600 ग्राम हम लेंगे। टोटल ग्लूकोज जो जाएगा वो इसमें 1200 ग्राम जाएगा। 600 ग्राम पहले बनाएंगे, 600 ग्राम बाद वाले में डालेंगे। 2 बार हमने इसको तैयार करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये देखें कुछ 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। टोटल इसको 10 मिनट हो गए हैं, ग्लूकोज डाले हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और इसको हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो जाए और उसके बाद इसकी रंगत भी चेंज हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसको हाथ पे उठा के इसको हाथ से थोड़ी देर रोकेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। तो अब बेसन इसमें से आधा हमने निकाल लिया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये 9 किलो नहीं है, ये 4.5 किलो रह गया है। और इसको हमने नीम गर्म कर लेना है, क्योंकि ठंडे में अगर ये आप चाशनी डालेंगे तो ये फ़ौरन जम जाएगा। और यहाँ पर आपने फटाफट से चम्मच हिला के ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप अच्छे से फटाफट मिक्स नहीं करेंगे तो ये छोटी छोटी टॉफ़ियाँ सी बन जाएंगी उसके अंदर, तो आपका जो जायका है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मेहनत वाला काम है, फटाफट इसको मिक्स करना है। और एक बड़े से प्लेट के अंदर आपने काजू बादाम पिस्ते जो भी आप पसंद करते हैं वो काट के रख लेने हैं, चॉप करके। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, नीम गर्म सा रह जाएगा, तो आपने इसको निकालना है, निकाल कर उस प्लेट के ऊपर रखना है। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको क्या ये पसंद है। अगर पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ बादाम काट लिए, आप काजू भी लगा सकते हैं, पिस्ता भी लगा सकते हैं, अखरोट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर इसको लगाएंगे और बेलन की मदद से हमने इसको रोल कर देना है। उसके बाद आपने इसको 6 घंटे के लिए छोड़ देना है, फ़ौरन इसको नहीं काटना। या फिर अगर फ़ौरन भी काटना है तो इतना ज़रूर ठंडा होने दें, सर्दियां हैं तो शायद ये थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम देंगे इसको उतना ही ज़बरदस्त रहेगा। तो उसके बाद आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको
ट्रे में लगा, इसको किसी भी शेप में आप इसको काट लें और काटने के बाद इसको ट्रे में लगाएं और बच्चों को दें, बड़ों को दें, पूरा महीना चलेगी और इंशाल्लाह सर्दियों में आपको इससे जोड़ों के दर्द सभी मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, आप भी बनाएं घर पे ये बेसन की बर्फ़ी, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।